किसी भी विद्यालय के लिए बच्चों का परिणाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने आया हूँ। और जब जेनेटिक की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2014 को, तो हम सभी प्रतिबद्ध थे कि किसी भी हालत में जो गार्जियन हमें अपने बच्चों को देंगे उनके रिजल्ट के लिए हम समर्पित रहेंगे। और इसी के कारण एक्स्ट्रा क्लास की शुरुआत की गई थी। और ये थॉट हमारे मन में पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के बाद में आया। व्हेन वी स्टार्टेड जेनेटिक, तो हमारे साथ में वो था कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस की वहाँ पे शुरुआत करेंगे, और हमने की। ऑफ एंड ऑन वो बंद रही, और सरप्राइजिंगली धीरे धीरे इतने सारे प्रोग्राम्स जेनेटिक ने लॉन्च किए और सक्सेसफुली उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। बोर्ड के एग्जामिनेशंस को ध्यान रखते हुए पिछले 6 तारीख को, इसी फरवरी को 6 तारीख में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, बट सडनली डिसीजन बना कि कक्षा 10 के लिए, क्योंकि लास्ट मौका है, लास्ट जब 11 महीने से हम लगातार मेहनत करते हैं, तो बाद के 20-25 दिनों में पूरी फोर्स के साथ में हम आगे आएंगे। और क्योंकि टाइम की इतनी ज़्यादा कमी है, सुबह आने के बाद में 3:30 बजे यहाँ से जाना और 4 बजे फिर से बुला लेना, ये मुझे हल्का सा लगा कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा टास्क है बच्चों के लिए। डिसाइड किया गया कि ऐसा करते हैं कि इन दोनों ही तरीके के बच्चों को बांट देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज़्यादा भीड़ में वो वाली चीज़ें नहीं आ पाती। तो जब बांटा गया तो समय जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, क्योंकि अगर 2 बैचेस लेने हैं और 2 बैचेस भी परिणाम के पर्पज़ के साथ, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हो गया तो इन्हें भेज दिया गया। तो फिर डिसीजन बना कि लड़कियां शाम के टाइम नहीं आ सकती, क्योंकि शाम के टाइम लंबा बैच खिंच सकता है, उसमें 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी और 3 घंटे भी। तो डिसीजन ये बना कि शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक हमने वो चीज़ें कर ली। जैसे ही पर्पज़ पूरा होता है, चाहे वो 8 बजे हो, 8:30 हो या 8:45 हो, बच्चों को घर भेज दिया जाता है। और क्योंकि लड़कियों का अधिकार उतना ही है एक्स्ट्रा क्लास पे जितना लड़कों का है, उसी के साथ चीज़ों को आगे लड़कियों के साथ भी बढ़ाना पड़ा। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से, क्यों 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 बजे स्टार्ट की गई थी। सुबह जब मैंने पहली बार देखा आके, तो मुझे ज़्यादा डार्कनेस लगी, एंड सडनली एक और डिसीजन लिया गया कि इन बच्चों का बैच 5:30 से स्टार्ट किया जाएगा और वो 8 बजे तक चलेगा। जैसे आज का बैच 8 बजे तक चला। लास्ट में सिर्फ इतनी सी बात रह जाती है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा अपनी इस पूरी वीडियो के, कि परिणाम सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम यहाँ पर होते हैं और बच्चों का यहाँ पर आना होता है, तो महज फीस ही नहीं देते बच्चे, बल्कि उनका पूरा का पूरा 1 साल दांव पर लगा होता है। सो एज ए रेस्पॉन्सिबल वन हमें ये चीज़ों को वास्तव में कंसीडर करना चाहिए। लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहूँगा, संडे की जो पूजा है उसने हमें पॉजिटिविटी दी है, और कोशिश हम ये करते हैं कि पूजा के बाद में हमारी थोड़ी सी क्लास हो जाए। बीच में हमने कुछ संडेज ऐसे निकाले जब सिर्फ पूजा हुई, क्योंकि एक्सट्रीम ठंड थी। उस दौरान हमने पढ़ाने की कोशिश नहीं की, बच्चों से यहाँ पर आने के लिए कहा, पूजा की और उसके बाद में घर भेज दिया गया। सैटरडे की योगा जो क्लासेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा सेशन चलता है 1-2 घंटे का। और अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो वो सेशन एक स्पेशल सेशन होता है, उसमें चीज़ें अच्छी फील होती हैं। और मैं बच्चों से, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, अगर हल्की सी और उसमें सीरियसनेस आ जाएगी तो वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। मेरा आप सभी गार्जियन से ये अपील है, चाहे आपका बच्चा जेनेटिक में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, और ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, जेनेटिक PSKL के नाम से हमारी एक आईडी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, आई विल एक्सेप्ट दैट। आप शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक जुड़ें। आपका बच्चा अगर कक्षा 10 में है तो वो चीज़ों को वहाँ पर समझ पाएगा। अगर आप सुबह शाम को नहीं अटेंड कर पाते, तो आपके बच्चा सुबह के 5:30 बजे से 8 बजे तक उन चीज़ों को अटेंड कर सकता है। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। बच्चों से यह रिक्वेस्ट है कि माता पिता का पैसा, माता पिता की पूरी आशा और हमारी आशा आपके ऊपर है, तो आप प्लीज़ हेल्प करें हमारी और मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।